नरमा पिछले साल भी को नहीं होया, अब भी को नहीं हुआ। तो ई करके किसान है जो एक बीजेपी तंग है, सब बीजेपी आ भी कहे खाता में पीसा गलना वो गलना वो नमूनों करे मार सके। अब एक ही बात हो रही है, किसान आ जा कांग्रेसी लहर आवे तो कांग्रेस बने तो आगे कोई विकास हुआ है। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? नहीं जी, नहीं उतरी। किसानों के डांगा मारी उन्होंने तो। या तो कांग्रेस बनेगी या चौटाला एक वजह नहीं है, तो 20-25 सीट ले जे नहीं है तो सरकार है बनावा के चौटाला एक ना हुआ है तो हम की कौन बंटे है। अब 27 लाख अपने 60,000 रुपये तो गौशाला ने दिया। मेन समस्या तो ये है कि इस रूट पे बसेज ही नहीं है। एक बस के लिए हमें 2-2 घंटे तक वेट करना पड़ता है। काम अच्छा ही किया है, सब लोगों को खाना दिए है, कणक दी है, तेल दिए है, गरीब आदमियों के लिए बढ़िया है। कोई चीज़ का फार्म है, आज आधार कार्ड बनाओ, आज फैमिली कार्ड बनाओ, आज कुछ बनाओ, देश में नाश कर दिया देश का। गांव के जी देखो टूटी हुई सड़क है जी, इस पे रोड पर दगड़ पड़े हैं, आप जाके देखो। भाई तो जाना कौन खेत में आया, अब सरकार जीत जी बनी होगी। हाँ जी, जनता तो देखो यहाँ अड्डे पे पहले बैठी तो कांग्रेस को कहती है, मगर पता नहीं लगता मोदी जीत जाता है। क्या विकास किया उन्होंने इस इलाके में? सारे काम किए हैं, गलियों के, सड़कों के, बिजली पानी व्यवस्था बढ़िया है। इन्होंने तो देवीलाल के टाइम लाकर आज तक गांव के अंदर इतने काम किए, हर जिम्मेदार की आवाज़ सुनी है इन्होंने, प्रत्येक जिम्मेदार की। जीत चौटाला ने दावा किया था कि उन्होंने 500 करोड़ लगाए हैं, विकास किया है, आपको क्या लगता है? 500 करोड़ लगाई उन्होंने, अरबों लगा दिया। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं रितु पटेला। इस वक्त आप देख रहे हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है रानिया विधानसभा के बड़े गांव होट, जिसको होट सीट कही जा रही है। यहाँ से जो बड़े बड़े दिग्गज नेता वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। मेन समस्या तो ये है कि इस रूट पे बसेज ही नहीं है। एक बस के लिए हमें 2-2 घंटे तक वेट करना पड़ता है। कहाँ से आते हैं आप? मैं कालवाना से। और कहाँ जा रहे हैं? मैम मैं जैसे ओढ़ा से आती हूँ और कालवाना जाना है मुझे। मेरा बेसिक विलेज कालवाना ही है, पर वहाँ से 2-2 घंटे के गैप पे बसेस आती हैं। 2-2 ढाई घंटे हमें वेट करना पड़ता है, और उसमें भी इतनी भीड़ होती है कि बंदा जा ही नहीं सकता। कई बार तो सवारियाँ नीचे ही रह जाती हैं। पहली समस्या तो हमारे विधायक अगर इस एरिया में करना चाहेंगे तो ये सॉल्व करें। जो ये सॉल्व करेगा हम तो उसी के साथ हैं, कि हमारी प्राइमरी जो है प्रॉब्लम यही है। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? हाँ, अच्छी है बीजेपी सरकार, माड़ी तो नहीं है। क्या काम किए उन्होंने इस इलाके में? काम अच्छा ही किया है, सब लोगों को खाना दिए है, कणक दी है, तेल दिए है, गरीब आदमियों के लिए बढ़िया है, गरीब के लिए बढ़िया है ये। क्या लगता है आपको इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? देखो जी, कई बार तो खड़े होने पर बात है, कौन खड़े होगा कौन नहीं है। ये चुनाव में कौन आएगा मैदान में जब भी पता चलेगा, इतने तो पता नहीं है। सरकार ने कुछ नहीं किया। ये सड़कें देख लो, पार सड़क है ना, ये सड़कें वहाँ से लेकर वहाँ तक बिल्कुल नहीं किया। हाँ जी, जनता तो देखो यहाँ अड्डे पे पहले बैठी तो कांग्रेस को कहती है, मगर पता नहीं लगता मोदी जीत जाता है। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? बीजेपी सरकार अब तक तो ठीक चल रही है भाई, देखो आगे की क्या कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी ने तो भाई विकास सारा किया हमारे गांव के अंदर, अब सारा कुछ आया, पाइपलाइन डालने, गांव के अंदर कोई सुविधा तो कुछ नहीं हुआ किसी के लिए। वो खाड़े बना दिए पानी के लिए, उनमें नरी गंदगी खड़ी रहती है, पानी क्रॉस नहीं होता कहीं भी। खाने के अंदर 2-2, 6-6 महीने कोई साफ नहीं करने आता, और सीवर कोई बनाया नहीं, पाइपलाइन डाली नहीं, गली वैसी की वैसी बना दी, वही ईंट वाले भट्टे की ईंट उठा के दूसरी ईंट लगा दी सीमेंट वाली, और कोई पाइपलाइन नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। आपका बालाराम है। कहाँ से हो आप? पन्नी वाला मोटा। क्या लगता है जनता किसे जिताएगी? जनता तो मन मर्जी है, बीजेपी में दुखी है। बीजेपी सरकार ने अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? हाँ, ना खरी नहीं उतरी। क्या दुखी क्यों है जनता? जनता लेन में लगा देती है हर जगह ही। रे ले वो लेन में, कोई बिल भरो लेन में, पैसे कटाने हो तो लेन में, टाइम पे पैसे नहीं देती सरकार जमींदार के। फार्म भरो, कभी
कोई चीज़ का फार्म है, आज आधार कार्ड बनाओ, आज फैमिली कार्ड बनाओ, आज कुछ बनाओ। देश में नाश कर दिया देश का। विकास जी मारे तो की कोनी हुई, क्यों ये झूठ बोला। ए लाइट अब लगी आंगो चढ़ने को नहीं, आर सीमेंटेड बनी, एक परसों पड़ी, एक परसों वहीं पड़ी। रंजीत चौटाला ने दावा किया था कि उन्होंने 500 करोड़ लगाए हैं, विकास किया है। आपको क्या लगता है? हाँ 500 करोड़ लगाए उन्होंने, हाँ अरबों लगा दिया। पर जी मैं तो आपको बताऊं कि जो ढाणियों की लाइट है वो पूरी हुई नहीं मिली अभी तक। 3-5 साल हो गए मेरे फार्म भराए हुए और फाइल लगाई हुई, अभी नहीं आई। खरे क्या है, बड़े लोगों का काम है, उनका काम होता है। 2 साल मन्ना हो गया, जल कल्याण विभाग आ रही फार्म लगाए ने, अब ये कोई सुनाई को नहीं, कोई ऑनलाइन करवा दो जी, पैसा लगा दिया भरा, कोई मार्गन लेटर नहीं, पत्र नहीं और नहीं। अब बताओ क्या करें। घोषणा बात, हाँ घोषणा कितनी सुनो, घोषणा फुल है। दिल्ली एक नई घोषणा आवे, अब आचार संहिता बंद हुई है नहीं, पहले दिल्ली एक नई आ। ऐसे है ना, ये अपने चौधरी रणजीत सिंह और चौटाले वाले हैं, इकट्ठे हो जाएंगे नहीं तो 20-25 सीटें आराम से ले जाएंगे। चौधरी रंजीत सिंह चौटाला दावा करते हैं कि उन्होंने 500 करोड़ लगाए हैं, यहाँ का विकास किया। क्या विकास किया उन्होंने? बहुत विकास करे हैं यहाँ से। और तू चाल यार है, काम करते रहो। बीजेपी सरकार अब 27 लाख अपने 60,000 रुपये तो गौशाला ने दिया, और बाकी गलियाँ ऐसे कि सड़कें बहुत बनवाई है, काम बहुत कराए। क्या लगता है बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी? बीजेपी तो कौन बना है, या तो कांग्रेस बनेगी या चौटाला एक वजह नहीं है, तो 20-25 सीट ले जानी है तो सरकार है बनावा के चौटाला एक ना हुआ तो हम की कौन बन रहे हैं। कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? कांग्रेस को कैंडिडेट कौन कोई है, कैंडिडेट हुआ नहीं कोई तो हो सके कांग्रेस जीता है। क्या लगता है कांग्रेस को किसको खड़ा करेगी अपनी सीट पे? पहले के कह सकें जी, अब के किसी टिकट देगा है। अब संदीप नेहरा ने कहे तो संदीप नेहरा तो एक कर क्योंकि नए आए वो तो चंडीगढ़ में रेड है, गाँव में तो रेड हुई नहीं। एक क्या विकास किए बीजेपी सरकार ने? कोई खास नहीं किया। कांग्रेस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? विकास की उम्मीद करते हैं, बेरोजगारी महंगाई इसकी मारा जनता को। जनता किसे जिताएगी? जनता संदीप नेहरा के। रंजीत चौटाला दावा करते हैं कि 501 करोड़ उन्होंने लगाए यहाँ के विकास के लिए। सरकारी खजाने से सड़कों पे पैसा लगता ही है, सड़कों पे लगे, को गांव में तो पैसा लगा नहीं। सड़क खाल नाले तो बनते रहते हैं। क्या नाम है आपका? जगतपाल कसवा। कहाँ से आप? पनीरा मोटा से। क्या लगता है आपको जनता किसे जिताएगी? जनता जी कांग्रेस की लहर है मौके की। बीजेपी में संतुष्ट हो रही है, बीजेपी काम तो जरूर करे किसानों का थोड़ा बहुत, जो किसान खिलाफ हो गए जमींदार। एक तो जमींदार की फसल मर गई बिल्कुल ही, जब बीजेपी की सरकार आई है। कोई बीज नाम नहीं है जमींदार का, नरमा पिछले साल भी को नहीं होया, अब भी को नहीं हुआ। तो ई करके किसान है जो एक बीजेपी तंग है सब। बीजेपी आ भी कहे खाता में पीसा गलना वो गलना वो नमूनों करे मार सके। अब एक ही बात हो रही है, किसान आ जा कांग्रेस की लहर आवे तो कांग्रेस बने तो आगे कोई विकास हुआ है। क्या उम्मीद करते हैं कांग्रेस सरकार से? कांग्रेस की जी हमारे अंदाजे 8 जिला फिर में करीबन 60 सीट हरियाणा में कांग्रेस काट है। ये कई बार सर्वे हुए है, बाहू ने देखे 60 सीट काट है। बीजेपी तो तंग इतनों आगे किसान है कि हद दूं बेहद। फिर एक जी मुख्यमंत्री मानना है हरियाणा को जाट में ना टिकन को ला रही हो। जनता बीजेपी को जिताएगी। वैसे बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? बढ़िया है, बीजेपी सरकार अच्छी है। क्या विकास किए उन्होंने इस इलाके में? सारे काम किए हैं, गलियों के, सड़कों के, बिजली पानी व्यवस्था बढ़िया है, ठीक है सरकार। रंजीत चौटाला या अर्जुन चौटाला? बराबर ही है, फाइट है। अर्जुन चौटाला रणजीत चौटाला बराबर है बिल्कुल। कांग्रेस किसको अपनी सीट पर बिठाएगी? कांग्रेस का कह नहीं सकते अभी,
किसको बिठाएगी अभी फाइनल नहीं है। वैसे उम्मीदवार काफ़ी है कांग्रेस के। चौधरी रंजीत चौटाला ने दावा किया कि 500 करोड़ उन्होंने यहाँ के विकास के लिए लगाए हैं। क्या विकास किए उन्होंने? किए हैं विकास भी अच्छे किए हैं बीजेपी सरकार ने, रणजीत ने भी अच्छे किए हैं। मेरा नाम जगतपाल सारण, गौशाला समूह प्रधान हरियाणा। अब ये सरगर्मियाँ तेज है इलेक्शन की। मैं लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने इतना लोगों पर मतलब कुर्ता की है कि इसको देश से भगाना चाहिए बीजेपी को। तो देवलाल ने सही कहा था इस पुराने टाइम में कि अब ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी बनती है ना, ये देश के हित में नहीं बनती। इसको तो कभी देश के अंदर आना नहीं चाहिए। 750 किसान मरे थे और आज किसानों को ये गुमराह कर रहे हैं। किसान क्या भूल गए? कम से कम इस ये देखना चाहिए कि 750 किसान मरे कुछ ही दिन हुए हैं और अभी भी धरने पर बैठे हैं। लोगों को ये, उनको तो गांव में घुसने भी नहीं देना चाहिए बीजेपी वालों को तो हैं। और जजपा वाले हैं, जजपा वालों को यह देखना चाहिए था कि चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लिया था उन्होंने और सरकार आई हुई थी। उनके दादाजी बैठे हैं दुष्यंत के आगे, जिसने इनको मतलब एक बड़ की तरह पाला है अपने खून के रिश्ते से। और उन्होंने जाकर गुहाना रैली के अंदर 25 सितंबर को और सारा खेल बिगाड़ दिया। उनकी क्या आत्मा ठंडी है? जब मेरा बच्चा ये खेल बिगाड़ दी, मेरे से सहन होएगा क्या? कभी नहीं होगा। तो मैं तो कहूँ इनको जेजेपी वालों को और ये बीजेपी वालों को तो गाँव के अंदर एंट्री नहीं करने देनी चाहिए। रही बात इनोलो की, तो इनोलो ने चौधरी देवीलाल के टाइम लाकर आज तक गांव के अंदर इतने काम किए। हर जिम्मेदार की आवाज़ सुनी है इन्होंने, प्रत्येक जिम्मेदार की। और गांव में कहीं भी आप जाकर पूछ लो, ठीक है आज मेरे को दुष्यंत बुला ले और दुष्यंत कहते मैं तेरे को गाड़ी दूंगा, ये दूंगा, नौकरी लगा दूंगा। देश के लिए सोचो, किसान के लिए सोचो। आज ये सिरसा जिले के अंदर है ना, चौधरी देवीलाल परिवार के अंदर तो एक शेर है जो वो विधानसभा के अंदर बोलता है, दौड़ता है। आज भारत के अंदर मुकाबला करता है ना तो अभय सिंह जी करते हैं। और मोदी के देखो बाई इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन सरकार का होता है। इलाहाबाद के अंदर अभय सिंह अकेला शेर था, अकेला। और मोदी वहाँ पर आए, एक हल्के के अंदर रैली जिला के अंदर 70 पर तो कह दें आइंदे के लिए मोदी इस तरफ मुंह नहीं देखता सिरसा की तरफ। क्यों? पता है कि वहाँ पर शेर दुड़कता है। क्या लगता है आपको जनता किसे जिताएगी? अभय सिंह चौटाले को, एनएलए को जिताएगी। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? नहीं जी, नहीं उतरी। किसानों के डांगा मारी उन्होंने तो। इनेलो से क्या उम्मीद करते हो? बहुत उम्मीद है, चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चल रही है, किसान के हक में चल रही है। 4000 से एमएलए है जो, एक अभय सिंह है जो जिसने इस्तीफा दिया है किसानों के हक में। नहीं किसी आजकल कोई मेंबर की नहीं इस्तीफा देता। रंजीत चौटाला ने दावा किया है कि यहाँ उन्होंने 500 करोड़ लगाए हैं इस गांव के विकास के लिए। मिठी गोली दे गया जी, मिठी गोली दे गया, सारा नहीं। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? नहीं उतरी। वो देख लो सामान उधर देखो। क्या उम्मीद करते हैं? अर्जुन की करते हैं, अर्जुन भी अच्छा काम करेगा। इनके दादाजी ने अच्छा किया और इसके पिताजी ने अच्छा काम किया। गांव की गलियां सारी पक्की पड़ी है। 3000 पेंशन हो रही है। आज 7,500 रुपया आप आगे के लिए करने के लिए जा रहे हैं। 1100 रुपया रसोई के दे रहे हैं, 1 सिलेंडर दे रहे हैं। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? भाई तो जाना कौन खेत में आया आप सरकार सरकूर जीत जी बात बनी होगी। क्या लगता है आपको इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इस विधायक कौन होंगे यहाँ के? अर्जुन चौटाला हो गई। क्या उम्मीद करते हैं अर्जुन चौटाला से? बहुत है जी, अच्छा काम करेगा जी, अच्छा ले किए है उन्होंने, और भी आगे होगा जी। बीजेपी सरकार ने क्या विकास किए यहाँ के? जी कुछ नहीं किया जी, सब झूठे नारे हैं। कोई ठोस कारण जिससे परेशान हो आप बीजेपी सरकार से? कोई सफाई नहीं है जी, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है जी, सड़कों का बुरा हाल है जी, आप देखिए गांव के तरफ। क्या लगता है आपको इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? विधायक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जीते कौन पता नहीं है। फिलहाल अर्जुन चौटाला का नाम निकला हुआ है, आगे देखो कौन आता है बीजेपी में, कांग्रेस में कौन आता है देखो। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? बिल्कुल नहीं उतरी। क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद तो एक क्षेत्रीय पार्टी आएगी यहाँ पे। मंगल सिंह है जी। कहाँ से आप? पन्नीवाला मोटा जी।
क्या लगता है आपको इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? ये रोड खराब हो रही है जी। विधायक कौन होगी इस बार? इसके चौटाला, अर्जुन चौटाला या कांग्रेस किसको अपनी सीट देगी? इसका संदीप नाम है जी, संदीप होगा, कांग्रेस पार्टी का है, शैलजा कुमारी है जी। और क्या समस्या बता रहे थे आप गांव की? गांव के जी देखो टूटी हुई सड़क है जी, इस पे रोड पर दगड़ पड़े हैं, आप जाके देखो। खाई रोडवेज है जी की बा भी टूटी पड़ी है जी। प्रदीप बेनीवाल का आगे देख लीजिए, दगड़ पत्थर बहुत बड़े हैं जी।